नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं कोरोना काल में किस तरह से बच्चों और नाबालिगों की समस्या नजरअंदाज हुई है। जानकारों का कहना है कि 2020 में बाल विवाह के मामलों में 50% इजाफा हुआ है, जबकि ये हमारे देश में गैर कानूनी है। अब राजस्थान में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी को 30 दिन के भीतर रजिस्टर कराने के राज्य सरकार के विधेयक पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इससे बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि बाल विवाह का पंजीकरण उसकी वैधता से नहीं जोड़ा जा सकता। शादी शून्य होने के घोषित करने का प्रावधान नहीं है, उसमें प्रावधान नहीं है। हमने प्रावधान डाला है, ये प्रावधान डाला बाकायदा के साथ, वो इनवैलिड हो जाएगा तो उसको कैंसिल करने का अधिकार होगा। राजस्थान में विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के लिए जो सरकार विधेयक लेकर आई है, वो अब एक विवाद का विषय बन गया है। विवाद अनिवार्य अधिनियम 2009 की धारा 8 में लाए गए संशोधन को लेकर है, जिसमें लिखा है कि उस विवाह का भी पंजीकरण होना चाहिए जिसमें वर वधु 18 और 21 साल से कम उम्र के हैं। ऐसे में यानी बाल विवाह की स्थिति में वर वधु के माता पिता को उनके विवाह का पंजीकरण करवाने की जिम्मेदारी होगी। बाल विवाह का पंजीकरण हो, इसको लेकर अब बवाल मच गया है। विपक्ष कहती है सरकार बाल विवाह को बढ़ावा दे रही है। अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन करके जो प्रावधान लेकर आए हैं, अब राजस्थान के अंदर एक फ्लड गेट खोल दिया। 18 वर्ष से कम उम्र की वधु और 21 वर्ष से कम उम्र के वर के शादी हो तो एक सिर्फ ज्ञापन देकर रजिस्ट्रेशन अधिकारी को वो शादी को वैध करने का जो संशोधन लेकर आए हैं। राजस्थान में बाल विवाह को बढ़ोतरी देने का जो काम हुआ है, ये दुकानुसी सोच का परिणाम है। हमने पुरजोर विरोध किया, राजस्थान की विधानसभा में विरोध किया। ये सामाजिक कुरीतियों को आगे बढ़ाने का काम जो कांग्रेस की हुकूमत कर रही है, ये निंदनीय है। लेकिन सरकार कहती है ये इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। बाल विवाह का पंजीकरण उसकी वैधता से नहीं जोड़ा जा सकता। पंजीकरण होने से पक्षकारों के खिलाफ जिला कलेक्टर और पंजीकरण अधिकारी सूचित रहेंगे। ऐसे विवाह से हुए बच्चे या औरतें जो विधवा हो जाती है, उनका संरक्षण होगा। और उच्चतम न्यायालय ने 2006 में हर विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया था। ये बाकायदा उच्चतम न्यायालय का फैसला है कि शादी चाहे कैसी भी हो, माइनर की हो, मेजर की हो, उसका रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। NFHS के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दशक में राजस्थान में बाल विवाह के मामले घट रहे हैं, 65% से 35%, जो समाज के लिए एक सही रुझान है। लेकिन अब बाल विवाह को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिससे सरकार को डर है कहीं समाज में गलत संदेश नहीं जाए। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। तो राजस्थान के बाद अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां नंजनगुड़ में मंदिर तोड़े जाने से लोगों की नाराजगी कम नहीं हो रही। लोगों के गुस्से का शिकार जहां बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और प्रताप सिन्हा बने, वहीं अब हिंदू महासभा के राज्य महासचिव सहित 3 लोगों को भड़काऊ बयानबाजी की वजह से गिरफ्तार किया गया है। अदालत के आदेश के मुताबिक कर्नाटक में अवैध रूप से बने धार्मिक स्थानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। मैसूर के पास नंजनगुड़ में मंदिर तोड़े जाने के बाद सरकार ने ऐसी कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। हालांकि मंदिर अदालत के आदेश के तहत तोड़ा गया, लेकिन शासन बीजेपी का है। ऐसे में हिंदू संगठन काफी नाराज है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और प्रताप सिन्हा को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। किसी तरह समझा बुझाकर वहां से दोनों निकले। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि हिंदू महासभा ने मंदिर गिराए जाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ। ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು हिंदू महासभा ऐसी कार्यवाही बिल्कुल नहीं होने देगा। हमने गांधी जी को जब नहीं बख्शा तो आप कौन हो? हमने गांधी जी को नहीं छोड़ा तो आपको लेकर हम ऐसा नहीं सोच सकते क्या? ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ನೀವು? हालांकि धर्मेंद्र ने बाद में सफाई दी कि मुख्यमंत्री को मारने की धमकी देने का उनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन किसी ने मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ನಮ್ಮ ಪರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ।
हमने छानबीन की और इस प्रकरण के मुख्य आरोपी धर्मेंद्र, जो खुद को अखिल भारतीय हिंदू महासभा महासचिव बताते हैं, उन्हें और उनके अलावा 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच चल रही है। सरकार ने फिलहाल धार्मिक स्थानों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी है, ताकि अदालत के आदेश के पालन से पहले आम सहमति बनाई जा सके। चूंकि मंदिर बीजेपी के शासन में टूटा है, ऐसे में लोगों में नाराजगी ज्यादा है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के हाजीपुर में एक छात्रा की हत्या के संदिग्ध आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। हालत ये हो गई कि आरोपी को भीड़ से बचाने के लिए पुलिस ने उसे अपने साथ एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन हजारों लोगों की जो हिंसक भीड़ थी, पुलिस को घेर कर हंगामा यहां पर करती रही। इसके बाद लोगों को समझाने के लिए मृतक छात्रा के पिता को बुलाया और उनसे भीड़ के शांत रहने की अपील कराई। इसके बाद भी जब मामला शांत नहीं हुआ तो पुलिस वालों ने पिस्टल निकाल ली और लाठीचार्ज भी यहां पर किया गया। कुछ देर बाद भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे एसपी ने बड़ी मुश्किल से आरोपी को वहां से निकालकर थाने पहुंचाया। ये घटना 15 सितंबर की है, जहां 10वीं की एक छात्रा की हत्या कर दी गई थी जब वो कोचिंग क्लास के लिए निकली थी। के मामले में क्या अभी तक मामला अपडेट है सर? एक संदिग्ध को आज सुबह पकड़ा गया था, भीड़ द्वारा घेर लिया गया था, उनको सकुशल लाया गया, पूछताछ जारी है। बहुत जल्दी ही मामले को उद्भेदन हो जाना चाहिए। और हमारे सहयोगी मनीष कुमार फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, ये बेहद डराने वाली तस्वीरें हैं जब भीड़ जो है पुलिस की मौजूदगी में हिंसक हो जाती है। किस तरह से पिटाई यहाँ आरोपी की चल रही है, कानून का राज है, तब ऐसी तस्वीरें जब देखने को मिलती है तो बेहद डरावनी तस्वीरें लगती है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे केस के बारे में? देखिए, ये जो घटना है, इस घटना के कारण न केवल वो महनार जो हाजीपुर का सब डिवीजन है, बल्कि उसके आसपास पूरे जिले में काफी सनसनी फैली हुई है। लोगों में काफी आक्रोश है। हर दिन जो है आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो है वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें ये संदिग्ध आरोपी जब पकड़ा गया तो भीड़ जो है उसे अपना न्याय देना चाह रही थी, क्योंकि उन्हें एक लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो अपराधियों का बीच बचाव करती है। हालांकि इस मामले में एक सबसे बड़ी बात यह रही कि पुलिस वाले ने जो विक्टिम है उनके पिता को बुलाया और उन्होंने लोगों से अपील की, तब इस आरोपी की जान बच पाई है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बिहार में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है और पुलिस कहीं ना कहीं उनके सामने लाचार दिखती है। हर दिन जो है, जैसे आपको ये वैशाली जिला की घटना है, तो वैशाली जिला में हर दिन 2-3 या तो डकैती की घटना होती है या हत्या की घटना होती है। लोगों का विश्वास धीरे धीरे अब पुलिस के ऊपर से उठ रहा है। जया जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें जो है वैशाली जिले की है, जहां की हमारे सहयोगी मनीष कुमार बता रहे हैं किस तरह से लोगों का विश्वास जो है यहाँ पर पुलिस पर से उठता जा रहा है और उन्होंने खुद हिंसक यहाँ पर हो गए और हत्या का एक संदिग्ध आरोपी था, उसको पीट कर बुरी तरह से पीटा गया है। ये वो तस्वीरें जिसमें आप देख रहे हैं भीड़ यहाँ पर हिंसक हो गई है, कैसे तैसे पुलिस ने उस शख्स को बचाया है। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की नेता उमा भारती का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर काफी विवाद हो गया है। दरअसल ये वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है। भोपाल में ओबीसी महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल उमा भारती से मिलने के लिए पहुंचा था। बातचीत में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। विवाद बढ़ने पर उमा भारती ने ट्वीट कर माफी भी मांगी। पहले आपको दिखाते हैं कि इस वायरल वीडियो में उन्होंने क्या कहा था। 11 साल केंद्र मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पहले आपस में आपको गलत फहमी है। ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी, हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी, हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी